सामयिक किसको करेली भलते सामयिक सावजल जोगम चखाम जान होते हैं एकदम बच्चा समय तो हम तीर्णं न करना करना सहसा कैसा तस् भलते बड़ी मामिंदामी गरियामी पाणं मुसिरामी एक मुहूर्त तक 2 कर्ण देने से सर्व शादी चिंतन कर दिया 5 बार नमस्कार कर ले शुरू करते हैं हिसाब ओम देवी नमो अरहंताण ओम देवी नमो सिद्धाण ओम देवी नमो आयर्याण ओम देवी नमो उवज्जायाण ओम ह्रीं नमो लोए सब्बशाहूणं येसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्देसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है। इनमें से हमने 62 श्लोक की चर्चा की। आज हम 63 श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। एवं सक्किया ओसक्किया उज्जालिया पज्जालिया निब्बाबिया उशिंचिया निशिंचिया ओवत्तिया ओयारिया गए। एवं उसक्किया ओशक्किया उज्जालिया पज्जालिया निब्बाबिया उशिंचिया निशिंचिया ओवत्तिया ओयारिया गए। एवं इस प्रकार ओशक्किया का मतलब चूल्हे में ईंधन डालकर, क्योंकि पहले के जमाने में चूल्हे के ऊपर कोई भी चीज बनाते थे। आजकल आप लोग गैस का यूज करते हैं, माइक्रोवेव का यूज करते हैं। उस समय माइक्रोवेव नहीं था, गैस भी नहीं थी, तो चूल्हे से सिगड़ी से वो काम करते थे। तो क्या करते थे, जैसे गोरसी महाराज आए हैं तो सोचेंगे कि अभी ये चूल्हा हमारा बुझ न जाए, तो उसके लिए वो क्या करते, ईंधन डाल देते थे ताकि वो जलता रहे। ओशक्किया का मतलब चूल्हे में ईंधन डालकर उसक्किया, और ओशक्किया का मतलब है ईंधन निकाल कर, यानी कोई चीज जल न जाए, कोई चीज रखी हुई है जल न जाए, तो ऐसा सोच करके आप क्या करते, ईंधन निकाल देते थे। उसक्किया का मतलब है चूल्हे में ईंधन डालकर, ओशक्किया का मतलब है चूल्हे से ईंधन निकाल कर, वो इसके लिए कि कोई चीज हमारी जल न जाए। उज्जालिया, उज्जालिया का मतलब चूल्हे को सुलगा कर, नए सिरे से, अभी चूल्हा जलाया नहीं लेकिन चूल्हे को आपने सुलगा दिया, चालू कर दिया। और पज्जालिया ने प्रज्वलित कर दिया, बार बार प्रज्वलित करना। जैसे मान लो चूल्हा बुझ रहा है, बार बार वापस जलाते रहना। निवाव्य का मतलब बुझा देना। और उसिंचिया, उसिंचिया का मतलब है उसिंचिया यानी अग्नि पर रखे हुए पात्र में से आहार निकालकर। उसिंचिया का मतलब है आपने जैसे अग्नि पर चूल्हे पर आपने जैसे कोई पात्र रखा, उसमें से क्या आपको लगा कि खाना है, भोजन है, वो बाहर आ रहा है, तो आप बाहर न आए उसके लिए आप क्या करते हैं, उनमें से थोड़ा निकाल देते हैं। तो वो निकाल देते हैं तो वो साधु ऐसा अग्नि के ऊपर रखा हुआ होता है जो पात्र, उसमें से निकाल करके दे तो ले नहीं सकता है।
निसिंच्या, निसिंच्या का मतलब है पानी का छींटा देकर। जैसे कभी कभी दूध उफन जाता है चूल्हे पे रखा हुआ, तो आप लोग क्या करते हैं, पानी का छींटा देते हैं ताकि वो दूध क्या है, उफने नहीं। तो इसमें निसिंच्या का पानी का छींटा दे करके। और ओवत्या, ओवत्या का मतलब है पात्र को टेढ़ा कर। जैसे अग्नि पर वो पात्र रखा हुआ है, आपने क्या किया, पात्र को टेढ़ा करके थोड़ी चीज निकाल दी और महाराज को बना दे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओयारिया, ओयारिया का मतलब उतार कर, नीचे उतार कर, अग्नि पे जल रहा पात्र रखा हुआ है, उसको मारा जाने के बाद आपने क्या किया, उतार दिया, तो ऐसे भी नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले बताई बात कि जैसे महाराज पधार गए हैं, तो आप क्या है, चूल्हे में ईंधन डाल करके, जैसे आपकी चीज है तो चूल्हे में ईंधन आप डाल दिया, वो भी नहीं कर सकते हैं। और चूल्हे से ईंधन भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ईंधन निकालेंगे आप सोचेंगे निकाल दे ताकि चीज जले नहीं। और तीसरी बात बताई, चूल्हे को सुलगाना, नए सिरे से सुलगा, महाराज पधार गए, आप चूल्हे को सुलगा रहे, वो भी नहीं कर सकते हैं। प्रज्वलित, आपको लग रहा कि बुझ रहा है, तो ज्यादा और बुझा उसको प्रज्वलित करते जा रहे हैं, अग्नि को बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके बाद आपने क्या किया, निपा दिया, यानी बुझा दिया, पूरा बुझा दिया मारा जाने के बाद, वो भी नहीं कर सकते। उसिंच्या, उसिंच्या का मतलब है अग्नि पर रखे पात्र में से आपको क्या, आपने क्या किया, उसमें से थोड़ा आहार निकाल दिया, भोजन निकाल दिया। इसीलिए निकाल दिया कि ज्यादा पूरा भरा हुआ होने से वो नीचे गिर सकता है, तो थोड़ा निकाल करके महाराज को उसमें से दे देते। वो पात्र अग्नि पे पड़ा है, अग्नि पर पात्र रखा हुआ होता है, तब तक महाराज को वो चीज भी नहीं दे सकते, महाराज ले भी नहीं सकते। अगर आपको ध्यान में नहीं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी महाराज आए तो अग्नि से उतार करके तुरंत ले लेना चाहिए। निसिंच्या, निसिंच्या में पानी का छींटा लगाना, ऐसे ऐसे पानी जैसे दूध उफन आ जाता है या कोई चीज आपकी उफन रही है, तो आप क्या करते, पानी का छींटा लगाते, जिससे वो चीज बाहर ना आए, वो भी नहीं कर सकते हैं। ओवत्या, बर्तन को टेढ़ा करके भी नहीं दे सकते हैं, अग्नि पे बर्तन पड़ा है उसको टेढ़ा करके थोड़ा निकाल करके महाराज को दे दे, वो भी नहीं कर सकते हैं। ओयार्य का मतलब है बर्तन को अग्नि से ऊपर, अग्नि पर है उसको उतार दिया नीचे और फिर आप महाराज को दे दो, वो तो महाराज के सामने उतार करके नहीं दे सकते, पहले से आप सब कुछ व्यवस्थित कर ले, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पाणम, तो इसका संबंध इसी के साथ है। संजयान अकप्पियं दैत्यं पर्यायखेन वेकप्पैतारिशं तम पाणुतम, ऐसा भक्तपाण भोजन और पानी संजय संयमी के लिए अकल्पनीय होता है। अभी जो ऊपर बताया वो ऐसा भोजन है संयम के लिए अकल्पनीय होता है, यानी संयमी साधु है इस प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है, जो ऊपर अभी बात आपको बताई वैसा। दैन्यम पर्यायके, दैन्यम का देती हुई स्त्री को पर्यायके मना करे, वैसा भोजन हमें लेना लगता नहीं है, ऐसा उनको क्या करे, निषेध करे, मना करते हैं, क्योंकि वो साधु को ऐसा लेना करता नहीं है, क्योंकि वो असूचता माना जाता है। तो साधु तो सूचता ही ले सकता है। कभी आपको बताया था, अग्नि का स्पर्श करता हो या पानी का स्पर्श करता हो या हरियाली का स्पर्श करता हो, वैसा भोजन लेना नहीं होता है। इसमें तो पूरा बर्तन ही खाने का जो है ऊपर रखा हुआ है अग्नि पे, चूल्हे के ऊपर, तो वो बर्तन को टेढ़ा करे या उसमें छींटा लगा दे, उसमें से निकाले भोजन या ईंधन को डाले या निकाले या बुझा दे, तो साधु को ऐसा लेना नहीं होता है। ये श्लोक आपका कंप्लीट हो गया है 64 और 65। वत्सकट्ठं शिला शिलं वावे इक्तालं वावे गया हव्यं संगमत्थाय तंच हुज्ज चलाचलम्। वज्रकट्ठं शिलं वावे इक्तालं वावे गया हव्यं संगमत्थाय तंच हुज्ज चलाचलम्। वज्रकट्ठम, मतलब हो, कट्ठम मैंने काष्ठ, काठ लकड़ी होती है, लकड़ी वुडन। शीलम का मतलब शिला, पत्थर की जो शिला होती है उसको बोलते शिला। और इत्तालम, इत्तालम ईंट, क्योंकि कई बार आप देखते हैं मकान बनते हैं तो ईंटें सारी इतनी सारी रेड कलर की होती हैं ईंटें, वो होती हैं। तो वो इसमें बताया है कि कट्ठ मैंने काठ,
शीलम का मतलब शिला, और ईंट का टुकड़ा। ठव्य मैंने रखा हुआ हो, इसके लिए संकमठा है, संक्रमण करने के लिए, जाने के लिए। और तम चहोज चलाचल, अगर वो चलाचल यानी हिल रहा हो तो क्या करे मुनि, उसके ऊपर से नहीं जा सकता है, नीचे बता रहे हैं इसके बाद। तो इसमें आप समझ ले, पट्ट मने काठ, शीलम मने शिला, वामिस अथवा इट्टाणम, इट्टाणम ईंट का टुकड़ा, ईंट के जो टुकड़े होते हैं वो संक्रमठाय, संक्रमण यानी जाने के लिए। कभी कभी होता है कि आपके घर में मान लो गोश्री आना है, आपके घर के बाहर लीलन फुलन है, तो आप क्या करते हैं, सोच महाराज तो लीलन फुलन पे आएगी नहीं, हम ईंटें रख देते हैं, पत्थर रख देते हैं। अगर वो चलाचल हो, अगर हिलता डुलता हो, ऐसे लीलन फुलन पर तो ऐसे भी चलना नहीं है। सपोज लीलन फुलन नहीं है, लेकिन आपने ऐसे ही पत्थर रख दिया या आपने ईंटें रख दी बाहर, वो हिल रही हैं, तो जो हिल रहा हो, ईंट हो या पत्थर हो, शिला हो, उसके ऊपर महाराज को नहीं चलना, क्योंकि उसके नीचे छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, वो मर सकते हैं, विराट ना हो सकती जीवों की। वो अहिंसा की दृष्टि से जो पत्थर या शिला हिल रही हो, उसके ऊपर से महाराज को चलना नहीं। रास्ते में भी सपोज कहीं विहार कर रहे, रास्ते में ईंटें पत्थर जो हिलते हो, उसके ऊपर न चले, साइड से चले। तो आपको ये समझ में आ गया। तो इसमें बताया न तेण भिक्षु गच्छे जा, भिक्षु भिक्षु, तेण में उसके ऊपर से न जाए, यानी ईंट और शिला जो रखी है, जो चलाचल हो रही है, हिल रही है, उसके ऊपर से न गच्छित न जाए। दिट्ठो तत् असंजमो, तत् मैंने वहां, दिट्ठो मैंने देखा है, असंजमो असंयम देखा है, भगवान ने वहां असंयम देखा है। गंभीरम जुसिरम चेव सब्बिंदे समाहिए, सब्बिंदे का सर्वेंद्र समाहित मुनि क्या है, भिक्षु, उसके ऊपर से न जाए। इसी प्रकार वह क्या है, गंभीरम, गंभीर प्रकाश रहित, जहाँ अंधेरा हो उसके ऊपर से भी, जहाँ अंधेरा हो वहां से भी न जाए। झूसीरम का मतलब पोली, पोली भूमि पर से न जाए। कभी कभी भूमि होती इतनी पोली होती है कि उसके अंदर पैर भी आपका धस सकता है। अभी हम कहाँ जा रहे थे, हम ओरलैंडो आए थे, तब कोई बता रहे थे, हम हाँ उनके घर जा रहे थे, वीरन भाई के घर, तो बता रहे थे कि रास्ते में कि एक मकान पूरा पूरा ऐसे अंदर धस गया है। हाँ नहीं, लता भी नहीं बता रहे थे शायद, तो कि पूरा मकान उसके अंदर चला गया। तो वो पोली भूमि होने से मकान भी चला जाता है, कभी कभी व्यक्ति भी चला जाता है, अंदर घुस सकता है या पैर धस सकता है। तो पोली भूमि हो और जो प्रकाश रहित हो, जहाँ अंधेरा हो, वहां से भी न जाए। तो भगवान ने क्यों वहां असंयम देखा है। न तेन भिक्षु गच्छे जा, यानी जो काष्ठ रास्ते में रखा हो, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ हो या ईंट रखी हो या पत्थर रखा हो, शिला रखी हो, तो जाने के लिए रखी हो, तो वो चलाचल हिल रही हो, तो वहां से साधु न जाए, उसके ऊपर से न चले। और उस जैसे उसके ऊपर न चले, वैसे ही बताया है कि जैसे प्रकाश रहित जो भूमि हो, जो पोली भूमि हो, वहां से भी सर्वेंद्र समाहित मुनि है, उसके ऊपर से भी न चले न जाए। अब आगे बता रहे हैं, निश्चयं फलदं पीडम् उषितानमारुह्य मंचं कीलं च पासायं समृद्धा एव दावये। निश्चयं फलदं पीडम् उषितानमारुह्य मंचं कीलं च पासायं, पासायं प्रासाद से प्रासायं बन गया, समृद्धाय श्रवणार्थम था, श्रवणार्थम चतुर्थी विभक्ति में, तो समृद्धाय बन गया। वह दावे निश्चयनी, निश्चयनी का मतलब होता है निसरणी, निश्चयनी, निसरणी जो चढ़ते थे, कभी आपको ऊपर चढ़ा था निसरणी, या तो आप रखते नहीं, पता नहीं, गाँव में हमको याद है, कोई ऊपर चीज रखी होती तो निसरणी लगा देते, फिर उसकी सीढ़ियों से हम चढ़ करके ऊपर से वस्तु ले लेते थे। अभी कोई दूसरी आगे पता नहीं मेरे को। फलगम, फलगम मैंने फलक, और पीढ़ा, पीढ़ा कभी कभी होता है ना, उसको ऊंचा ऐसा होता है। आजकल जैसे आपको कोई चीज ले लेते, आप चेयर पे चढ़ जाते, उस समय चेयर नहीं होगी तो पीढ़ा के ऊपर क्या है, चढ़ते थे। फलक तो लकड़ी का होता है,
तो लकड़ी का जैसे पलंग होता है वैसे लकड़ी का ऐसा तख्ता होता था बड़ा चौकी जैसा, तो उसको रख लेते, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पीढ़ा को ऊपर करके चढ़ जाते हैं। उस वित्ताण मारो उसके ऊपर, उस वित्ताण ऊपर आरोही में चढ़ने पर क्या हो सकता है? मंचम किरण च पाषाण, मंचम ने मचान, किरण ने स्तंभ और पाषाण ने प्रासाद। इसके ऊपर आरोहण चढ़ने पर श्रमण उठाए, श्रमण को दाएं में दे, तो क्या मुनि क्या बोले नीचे बता रहे हैं। इसमें तो इतना बताया है इस श्लोक में कि निस्सरणी के ऊपर चढ़ करके दे, या फलक, यानी फलक का लकड़ी का तख्ता होता है चौकी जैसा होता है वो पीढ़ा, तो वो भी लकड़ी का पीढ़ा होता है, उसके ऊपर भी नहीं चढ़ना है। और मंच मचान, जो मचान पलंग जैसा होता है वो भी। और कीलम का मतलब है स्तंभ, कभी कभी लकड़ी के स्तंभ के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रासाद, प्रासाद यानी महल के ऊपर चढ़ करके। श्रमण है, श्रमण के लिए दाय कमन दे, तो क्या होता है? दुरुमानी पौड़ेजा, दुरुमानी का मतलब चढ़ती हुई स्त्री क्या है? पौड़ेजा, गिर सकती है, ऊपर चढ़ रही है और चढ़ते हुए गिर भी सकती हो। हथम पायम, और उससे हथम ने हाथ, पायम ने पैर, प्राकृत में बन गया हथम, हस्त का हथम बन गया, पाद का पायम बन गया, हाथ और पैर मुंह से मैंने टूट सकते हैं। ऊपर चढ़ रही है स्त्री कोई वस्तु लेने के लिए और वो नीचे गिर जाएगी तो क्या होगा? इसके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। पूर्वी जीव में हिंसे जाओ, पृथ्वी काय के आश्रित जो जीव है, चींटी मकोड़े छोटे छोटे, वो उन जीवों की भी हिंसा हो सकती है। जे तन्निस्या जगा, तन्निस्या उसके आश्रित, यानी पृथ्वी काय के जीवों के आश्रित जो जीव है उनकी भी हिंसा हो सकती है, प्लस जीवों की भी हिंसा हो सकती है। जगह का प्लस जीवों की भी हिंसा हो सकती है। इसीलिए जो निसरणी पे चढ़ करके, फलक पे, पीठ के ऊपर चढ़ करके, मचान के ऊपर चढ़ करके, स्तंभ के ऊपर चढ़ करके, प्रासाद के ऊपर चढ़ करके न दे श्रमण को, अगर दे तो क्यों न दे? तो चढ़ती हुई स्त्री क्या है? गिर सकती है, पौड़े से गिर सकती है, प्रपत्ति देने गिर सकती है। और गिरने से क्या होगा? हाथ पैर मुंह से कट सकते हैं, टूट सकते हैं। और क्या होगा? पूर्वी जीवे, पृथ्वी काय के पूर्वी जीव पृथ्वी काय के आश्रित, और तन्निस्या, और पृथ्वी काय के जीवों की, और तन्निस्या उसके आश्रित जीवों की भी क्या हो सकती है? हिंसा हो सकती है। इसलिए मुनि क्या है, इस प्रकार का कोई आहार दे तो आहार नहीं लेना चाहिए, ये मनाई की है, इस प्रकार आहार नहीं ले सकते। ए आर इसे महादोष, इसमें बता रहे तीसरा श्लोक इसके साथ ही ए आर इसे महादोष है। ए आर इसे मैंने इनमें क्या है? महान दोष बताया है, इस प्रकार आहार लेना वो महान दोष है। तो महेश मन महर्षि जानियो, जान करके, जान लेके इसमें महान दोष ऐसा जानने पर तम्हा मालो हड़म विक्रम, इसीलिए संजय ने संयमी क्या है? मालार्पित भिक्षा को ग्रहण न करे। मालार्पित का मतलब होता है ऊपर चढ़ करके जो भिक्षा दी जाती है, मैंने ऊपर चढ़ गया, निसरण के ऊपर से चढ़ करके, कोई वस्तु आपके ऊपर है उसके ऊपर से मतलब चढ़, बिना चढ़े आप उतार नहीं सकते, खड़े खड़े उतार नहीं सकते। आप क्या करते हैं? चढ़ते हैं। कोई ऊंची वस्तु ले ली, पीढ़ा ले लिया, फलक ले लिया, या स्तंभ ले लिया, स्तंभ के ऊपर से होके चले गए, या प्रासाद के ऊपर से और निसरणी के ऊपर से ऐसे चढ़ करके भिक्षा अगर दे तो साधु को वो दोष लगता है, मालार्पित दोष लगता है। तो मतलब ऊपर चढ़ करके वो नहीं देना होता है। वो साधु के जो 16 उत्तम दोष थे, 16 उत्पादन दोष थे, उसमें से एक दोष ही है, मालार्पित भिक्षा नहीं देते साधु। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कंदम मूलम पलम्बम वा आमम छिन्नम वसन्निरम तुम्बागम सिंह बेरंग आमगम परिवज्जये। कंदम मूलम पलम्बम वा, कंद का मतलब है जमीकंद होता है वो, मूल होता है उसकी रूट होती है वो, पलम्बम का मतलब होता है फल, ठीक है। और आमम छिन्नम वसन्निरम, आम का मतलब अपक्व, छिन्नम का मतलब छिला हुआ, सन्निरम का मतलब पत्ती का साग, तुम्बागम का मतलब होता है घिया यानी लौकी, दूधी जो बोलते हैं, सिंह बेर का मतलब होता है अदरक,
जिंजर। आमगम परिवज्य, वो अपक्व हो यानी कच्चा हो तो परिवज्य, उसको छोड़ दे। मुनि इसको ले नहीं सकता है, किसको नहीं ले सकता है? कंद को, मूल को, फल। फल तो अपक्व, अपक्व फल हो, अपक्व कंद हो, अपक्व मूल हो, और छिला छिला हुआ सन्निरम पत्ती की सब्जी छिली हुई है लेकिन अभी तक वो गर्म नहीं है, बॉयल नहीं है, तो वो सचित है। तुम बागमन दूधी, सिंह बेरंगन अदरक जिंजर। वो आमगमन अपक्व हो तो परिवज्य, कच्चा हो तो उसको क्या करे? परिवज्य, छोड़ दे, इसको ग्रहण ना करे। समझ में आ गया आपको? कंदम यानी कंद, मूलम का मतलब मूल, फलम का मतलब फल, आमम का मतलब अपक्व, छिन्नम का मतलब छिला हुआ, सन्निरम का मतलब होता है पत्ती की सब्जी। जो पत्ती की सब्जी बनाते हैं ना, पालक की भी हो सकती है, कोई भी पत्ती की सब्जी हो सकती है, तो पत्ती की सब्जी। तुम्बागम, तुम्बागम में घिया, दूधी, लौकी बोलते हैं, दूधी बोलते, कोई कोई घिया बोलते हैं। सिंह बेरंग, सिंह बेरंग का मतलब अदरक। आमगमन अपक्व, ये सारी चीजें कच्ची हो, सचित हो, तो परिवज्य, इसको छोड़ दे, परिवर्ज्य। पहेव सत्तु चुन्नाई, ओल चुन्नाई आवणे, सक्कूलिम फाणिम पूयम अन्नम वावी तहानिम। कहे इसी प्रकार सत्तू चुन्नाई, सत्तू का मतलब है सत्तू का जो लड्डू बनाते हैं ना आप लोग, यहाँ तो पता नहीं, सामन में, राजस्थान में तो ये प्रथा है, मारवाड़ मेवाड़ में सत्तू के लड्डू बनाते हैं, और बढ़िया टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। वो सत्तू बनाते हैं, तो सत्तू का चूर्ण, जो लड्डू बनाते हैं वो सत्तू का चूर्ण। ओल चुन्नाई, ओल चुन्नाई का मतलब होता है बेर होते हैं, बेर, बोर, बोर का चूर्ण। आवणे का मतलब अपन, अपन का मतलब दुकान, दुकान में वो अगर रखी हुई वो चीजें। और क्या क्या? सक्कुली, सस्कुली का मतलब होता है तिल पकड़ी। और फाणियम का मतलब गीला गुड़, और आप जैसा एकदम गीला गुड़ होता है वो। पूयम का मतलब पुआ, मालपुआ जो होता है। अन्नम वावी तहानी, उसी प्रकार तथा, उसी उसी प्रकार अन्न मतलब दूसरी चीजें भी, विकाय मानम, विकाय मानम बेचने के लिए रखी हो, वशडम अभी तक बिकी नहीं है। रयन रज से यानी धूल से, परिभाषण स्पृष्ट हो चुकी है। परिभाषण मैंने वो जो वस्तुएं रखी थी वो धूल से, मतलब धूल धूल हो गई उसके ऊपर है। तो दैनित्यम पर्याय के नवे कपी राशि, वैसी चीजें देती ही अगर कोई स्त्री ऐसा दे महाराज को, तो पर्याय के मना करे, देती स्त्री को, नमे कल्पते तादृशी, वैसा आहार लेना मुझे नहीं कल्पता है। तो कौन सा आहार लेना नहीं कल्पता है? इसी प्रकार देखिए, सत्तू, बेर का चूर्ण, तिल पपड़ी, गिला गुड़, पुआ यानी मालपुआ, इस तरह की दूसरी वस्तुएं भी जो बेचने के लिए दुकान में रखी हो, ऐसे तो ले सकते हैं, सत्तू का लड्डू ले सकते हैं, तिल पपड़ी ले सकते हैं, गीला गुड़ भी ले सकते हैं, ऐसे तो मालपुआ भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बेचने के लिए दुकान में रखी हो और अभी तक बिकी नहीं है, परंतु वो क्या है, रज यानी धूल इसके ऊपर, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें होगी दुकान में पड़ी रहेगी खुली, उसके ऊपर धूल लग जाएगी, तो धूल से वो लिप्त हो जाए, तो क्या है, मुनि देव के स्त्री को मना करे कि इस प्रकार की वस्तुएं मैं नहीं ले सकता। बहु अठ्यम गलम अणिनिसं वा बहुकंटयम अथ्यम किंदुयम बिल्लम सुखंदम वसिंबलिम। बहु अठ्यम पुद्गलम, बहु अस्थि वाले पुद्गल। पुद्गल का मतलब है, यहाँ में पुद्गल नहीं, मेटल नहीं है, ये पुद्गल का मतलब है मांस भी हो सकता है और वनस्पति भी हो सकते हैं। पुद्गल के दो मीनिंग किए, मांस और वनस्पति। तो वो बहु अठ्यम, बहु अस्थि वाली हो, तो वैसी वनस्पति देनी नहीं, मांस तो खाना ही नहीं साधु को, लेकिन वैसी वनस्पति भी नहीं देनी है, यानी जिसमें खाने का तो कम हो, फेंकने का ज्यादा हो, वैसी वनस्पति नहीं देनी। जैसे वो सीताफल आता है, उसमें खाने की तो बहुत कम चीज होती, फेंकने का ज्यादा होता है। जिससे गन्ने का रस होता है, गन्ने का टुकड़ा, उसमें खाने का तो बहुत कम होता है, थोड़ा सा रस चूसते, बाकी फेंकने का ज्यादा होता है। और वैसे ही और भी चीजें हो सकती है, मूंगफली है, मूंगफली में इतना सा दाना होता है अंदर और फेंकने का इतना बड़ा होता है ऊपर का,
तो जिसमें फेंकने की चीजें ज्यादा हो और खाने का कम हो, वैसी चीजें साधु को खानी नहीं होती है। इसमें बताया है अनिमेषम व बहुकंठिम। अनिमेष, अनिमेष का मतलब मांस भी होता है इसका मतलब, और वनस्पति भी होती है। बहुकंठिम, बहु कांटे वाला, कांटे वाली वनस्पति हो या मांस हो, मांस को तो लेना ही, और कांटे वाली वनस्पति हो बहुत ज्यादा, वो नहीं लेनी है। अथ्यम इंद्रियम बिल्लम, और अस्तिक, अस्तिक का मतलब होता है वो भी, उसके लिए भी फल भी बोला है और वह मांस भी बोला है। हिंदुयम बिल्लिम, हिंदुयम का मतलब होता है तेंदु, तेंदु की तेंदु होता है ना, तेंदु की रोटी भी बनाते हैं, तेंदु। और बिल्लम मैंने बेल, बेल के जो बेल पत्र आता है, जो गर्मी में पीते हैं राजस्थान के लोग, होता है बेल, बेल का जूस बनाते हैं। आप पता नहीं जानते हैं नहीं, यहाँ अमेरिका में तो वो बेल का जूस भी बहुत अच्छा होता है, गर्मी में ठंडा रहता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। और उच्छुखंडम व सिंबलिम, इक्षुखंड, और इक्षुखंड मतलब गन्ना, गन्ने होता है ना, गन्ना, गन्ने का फल रस। और शिम्बलिम का मतलब फली, यानी मूंगफली। अप्पे से आप भूल जाए, भोजन जाए ना खाने का, तो अप्पे मैंने कल कम, अल्प का बन गया अप्पे, ल का लोभ, लोभ हो गया, और द्वित्व हो गया, डबल हो गया। तो अप्पे का मतलब अल्प, श्या मैंने शाक, श्या मैंने हो है, भूल जाए मैंने खाने का तो बहुत कम है, श्या का मतलब है। बहुउज्जीय दम्मी, और फेंकने का ज्यादा है, उज्जीय का मतलब उज्जीय दम्मी का फेंकने का ज्यादा है। तो दैत्यम बढ़िया नमे कप्पे तायशम, स्त्री को मना करे इस प्रकार का भोजन मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जिसमें खाने का तो बहुत कम है और फेंकने का बहुत ज्यादा है, तो फिर उतना सारा कचरा हो जाएगा बिना मतलब का, और क्रिया भी लगेगी। तो ऐसी चीजें साधु को लेनी नहीं है, मनाई। तहे उच्चावयं पाणम अदुआमार धोएणम संसे इमं साउनो नलोदगम बहु अहुना धोयम विवज्जे। इतने देर तक तो खाने की बातें आ रही थी, अब पानी की बातें आ रही है। आहार और पानी दो चीज होती है ना साधु के लिए मेन। तो इतने देर तो हम चर्चा कर रहे थे कि इसकी भोजन की, कि साधु को कैसा भोजन लेना, कैसा नहीं लेना, इसकी चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे, पानी की चर्चा करेंगे। पानी साधु को किस प्रकार लेना होता है वो बता रहे। तहे उच्चावयम पाणम अध्वा मार धोयणम संसे एवं साउलोदकम औणाधोयम विमुच्चे। तहे इसी प्रकार उच्च अवच, उच्च का मतलब श्रेष्ठ, अवच का मतलब अश्रेष्ठ। कभी कभी होता है कोई घर बहुत अच्छा होता है, कोई होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। कभी कभी व्यक्ति होते बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें बताया है उच्च और श्रेष्ठ हो या अश्रेष्ठ, पान, पान पीने का पानी, अथवा अथवा बार धोणम, बार का मतलब गुड़, गुड़ के धोन का पानी। और संसे इमम, संसे इमम का आटे का धोन, संसे इमम का मतलब आटे का धोन। चावलोदगम, चावलोदगम का चावल का धोवन, चावल का चावल, धोवोदगम मैंने धोवन, चावल का धोवन। बहुणा धोयम विवज्जे, और अहुणा, बहुणा नहीं अहुणा, अहुणा का मतलब तत्काल, तत्काल आपने पानी निकाला तत्काल, तो तुरंत वाला नहीं ले सकते। इसीलिए होना ये चाहिए कि पहले दिन आप निकाल करके पानी निकाल के रख दे, और बाद में जो पानी होता है वो साधु ले सकता है, लेकिन सचित पानी नहीं ले सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस लोग। तहे उच्चारण पानी, पानी है वो कैसा लेना चाहिए, वो भी अचित होना चाहिए और सूझता होना चाहिए। तो इसमें बताया कि इसी प्रकार उच्चावयम, उच्चारण करना है ऊंच यानी श्रेष्ठ, अवच का मतलब जो नीचा, नीचा श्रेष्ठ नहीं है। अध्वन अथवा बार धोयम, बार का मतलब गुड़, गुड़ के पानी का धोवन। खाए संसे इमम चावलोदगम, संसे इमम चावलोदगम, जो संस्वेदजम, आटे का धोवन, चावल का धोवन, जो अधूना धोत है, अधूना धोवन तत्काल का धोवन है, उसे मुनि न ले।
अपनी मति का वर्जन करे, अपनी मति से उसको दर्शन को देख ले और परिपूर्ण सोच ले। उसके बाद क्या कर, निशंक्यम भवेज्जा, निशंक्यम निशंकित हो जाए, बिल्कुल भी आप मन शंका न रहे, वैसा एकदम हो जाए तो भिक्षु पानी ले सकता, वरना नहीं ले सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। तहे उच्चावन पानम, ऊंच अच्छा और बुरा दो प्रकार के पानी होता है, सुगंधी भी होता है, दुर्गंधी भी होता है, वैसा पानी है साधु को नहीं लेना है। अधुआ वार्धन अथवा वार्धन में गुड़ का पानी, धुआं। संशय इमम, संशय का आटे का धुआं, आटे का जो धुआं होता है उसका पानी। चावल, चावल का चावल, चावल का पानी। अहुणो धोयम, और तत्काल का निकला हुआ, तत्काल के, जैसे तत्काल आपने धोया और तत्काल का पानी आपने ले लिया, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर धोने का पानी करते हैं तो 48 मिनट के बाद वो पक्का होता है, इससे पहले नहीं होता है। इसीलिए अहुणा धोयम, अहुणा का मतलब तत्काल, अधुना तो हो, उसे मुनि न ले, ठीक है। तो इसको मुनि को नहीं लेना है। तो इस प्रकार हमारे 75 श्लोक है वो कंप्लीट हो गया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? समझ में आ गया? तो कोई प्रश्न नहीं तो आप ही, कोई कौन बताएगा? लता जी बताएंगे जिस्ट क्या पढ़ा? 71 जो श्लोक था ना सर, हमने जी मैंने थोड़ा स्किप किया था, किसी का फोन आया।